मुस्लिम वोटरों का बिहार में कितना असर? राहुल तेजस्वी के खानकाह पहुंचने का क्या है मकसद? कहां कहां मुस्लिम है किंग मेकर? खानकाह में क्या है राज? बिहार की राजनीति में उलटफेर होना कोई बड़ी बात नहीं है। अपना वोट खिसक ना जाए, इसको लेकर सभी पार्टियां जोर लगाती हैं। बिहार का मुस्लिम वोट बैंक चुनावी मौसम में सबसे चर्चित और निर्णायक फैक्टर है। राहुल तेजस्वी की खानकाह यात्रा को मुस्लिम समाज जोड़ने की गंभीर कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन क्या है इसके मायने, चलिए जानते हैं। बिहार की राजनीति में मुस्लिम वोटरों की भूमिका हमेशा से अहम रही है। राज्य की कुल 38% सीटें और राज्य की कुल आबादी का 17 से 18% हिस्सा मुसलमानों का है। कई सीटों पर उनका वोट बैंक सीधा चुनाव का नतीजा तय करता है। सीमांचल इलाका जैसे किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, इसके अलावा सीवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी और पटना के कुछ हिस्से ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम वोटरों की पकड़ बेहद ही मजबूत मानी जाती है। इन इलाकों में मुस्लिम मतदाता अक्सर किंग मेकर की भूमिका में रहते हैं। इसी बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का खानकाह पहुंचकर धर्मगुरुओं से मुलाकात करना एक बड़ा राजनीतिक संकेत माना जा रहा है। ये कदम साफ बताता है कि आने वाले चुनावों में इंडिया गठबंधन सीधे मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति पर काम कर रहा है। दरअसल बिहार में मुस्लिम वोट परंपरागत रूप से कांग्रेस और राजद के साथ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में इनमें बिखराव भी देखा गया। ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM ने सीमांचल क्षेत्र में 2020 विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। इसमें साफ हुआ कि मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन से खिसककर ओवैसी की तरफ गया, जिससे एनडीए को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा। हालांकि बाद में विधायक टूट गए। इंडिया गठबंधन ये कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम मतदाता फिर से एकजुट होकर उसके साथ खड़े हों। राहुल तेजस्वी की खानकाह यात्रा उसी दिशा में एक कोशिश है। इस यात्रा से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि गठबंधन न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक और धार्मिक रूप से भी मुस्लिम समुदाय के साथ खड़ा है। लेकिन मुस्लिम वोटरों का एक तबका मानता है कि कांग्रेस और राजद ने लंबे समय तक समर्थन लेने के बावजूद उनके मुद्दों को सही मायनों में हल नहीं किया। यही वजह रही है कि सीमांचल में AIMIM को जगह मिली। ओवैसी आज भी सीमांचल क्षेत्र में एक्टिव हैं और उनके लिए ये इलाका एक राजनीतिक प्रयोगशाला जैसा बन चुका है। अगर ओवैसी का वोट प्रतिशत दोबारा बढ़ा तो इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में सेंध लग सकती है, जिससे बीजेपी और एनडीए को अप्रत्यक्ष रूप से फायदा होगा। बिहार में अभी भी मुस्लिम मतदाता का एक बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन को अपना ही प्राकृतिक राजनीतिक घर मानता है। तेजस्वी यादव की छवि युवा नेता की है और उनके एजेंडे को मुस्लिमों के साथ साथ यादव, दलित और पिछड़ा वर्ग भी स्वीकार करता है। वहीं राहुल गांधी लगातार मोहब्बत की दुकान जैसे अभियानों से हिंदू मुस्लिम एकता और धार्मिक सौहार्द का संदेश देते रहे हैं। इससे गठबंधन को उम्मीद है कि मुस्लिम वोट बड़े पैमाने पर उनके साथ लौट सकते हैं। मुस्लिम समाज में नाराजगी और असुरक्षा की भावना भी मौजूद है। वे मानते हैं कि भाजपा की आक्रामक राजनीति के बीच कांग्रेस और राजद उन्हें सिर्फ चुनावी मौसम में याद करते हैं। इस नाराजगी का असर ये हो सकता है कि वोटिंग के वक्त वे पूरी तरह एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के पक्ष में न खड़े हों। साथ ही युवा मुस्लिम मतदाता पारंपरिक राजनीति से हटकर नए विकल्पों की तलाश में है। आप देख रहे थे अनकोट मीडिया और मैं हूँ आपके साथ आस्था।